यूटाह का मोनोलिथ। जब भी कोई अजीब घटना होती है लोग उसका कारण जानना चाहते हैं। इस बार एलियन या बिगफुट नहीं बल्कि इस मेटल जैसी चीज से बने इस ढांचे ने लोगों को हैरानी में डाल दिया, जो यूटाह के रेगिस्तान में लोगों को एकदम से गड़ा मिला। इसको यूटाह मोनोलिथ नाम दिया गया है, जो देखने में लगता है कि इसके किनारों को घिसकर इसे रेक्टेंगल जैसा शेप दिया गया है, पर यह क्या चीज है कोई नहीं जान सका है। 2016 में पहली बार इस 9 फीट 8 इंच लंबे मेटल पिलर को यूटाह के जैन उआन काउंटी के स्लॉट कैनन नाम की जगह पर देखा गया, जो रहस्यमयी तरीके से लोगों के सामने प्रकट हुआ। पर इस पर 2020 नवंबर के महीने में लोगों का ध्यान गया, जब हेलीकॉप्टर से जा रहे एक सर्वे ग्रुप ने इसे संयोग से देख लिया। मीडिया पर बात फैलने के बाद स्थानीय निवासियों ने इसे हटा दिया, पर इसे किस लिए बनाया गया और किसने बनाया ये अभी तक नहीं पता चला। लोग सोचने लगे हैं कि इसे एलियन तो नहीं छोड़ गए। इस घटना के बाद इससे मिलते जुलते और भी स्ट्रक्चर्स को दुनिया भर की दूसरी लोकेशंस में भी पाया गया, पर इनको बनाने का मकसद और इन्हें किसने बनाया था ये आज तक नहीं पता चला है। अब ये अजीब सी डरावनी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे की कहानी और भी अजीब है। इस कंकाल को मेक्सिको के ज़ारगोजा वैली में देखा गया, जो एक बड़े से इलाके में फैला हुआ सुनसान रेगिस्तान है। इस कंकाल को देखकर लगता है जैसे कोई आदमी इस रेगिस्तान से गुजर रहा होगा और वो भटक गया होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये इंसानी कंकाल एक बार चलने लगा था, जिसके बाद किसी ने इसकी फ़ोटो खींच ली, जो कि चलती हुई ये फ़ोटो आपके सामने है। पर लोगों का कहना है कि ये शायद किसी ने कोई एनामेट्रॉनिक प्रैंक किया था। द मरीन मैन ऑस्ट्रेलिया में पाई गई सबसे बड़ी जियोग्लिफ है, पर सवाल ये है कि इसे किसने बनाया और कैसे कोई इतना बड़ा फिगर बना के उसे गुप्त रख सकता है। इन सवालों का कोई जवाब आज तक नहीं मिला है, इसीलिए ये दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इसको बनाने का शक एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट बार्डियस गोल्डबर्ग पर गया था, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बनाते थे और वो पृथ्वी पर हमेशा के लिए अपनी एक छाप छोड़ना चाहते थे, और वो एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जो अंतरिक्ष से भी दिखाई दे। पर 2002 में उन्हें संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया और यह राज भी उन्हीं के साथ दफन हो गया। कुछ ने बताया कि इसे साल 1998 में बनाया गया था, पर किसी ने आके इसका दावा नहीं किया कि उन्होंने इसे बनाया था, जिसमें एक आदिवासी बूमरैंग से शिकार कर रहा है। ये फिगर करीब 2 किलोमीटर 800 मीटर लंबा है और करीब 27 किलोमीटर 400 मीटर चौड़ा है, जिसने इसे दुनिया का भी सबसे बड़ा जियोग्लिफ बना दिया है। इसको ना ही किसी ने बनाते हुए देखा, ना ही इसके कोई सबूत हैं। इसे बाई चांस एक हवाई जहाज़ ने ऊपर से गुजरते हुए देख लिया था। सरकार और आसपास रहने वाले कबीले वासियों से हुए समझौते के बाद अब इसे देखने यहाँ पर पर्यटक आने लगे हैं। वैली ऑफ द वेल्स, इस जगह पर आप जानवरों की हड्डियों का सबसे बड़ा कलेक्शन देखेंगे पूरी दुनिया में, और ये कोई म्यूजियम भी नहीं है बल्कि इजिप्ट के कायरो शहर से 150 किलोमीटर दूर पाया जाने वाला वादी अल हितान नाम का एक रेगिस्तान है, जो एक पैलेंटोलॉजिकल साइट बन चुकी है। इस जगह पर आप वेल मछलियों के सैकड़ों फॉसिलाइज्ड स्केलेटन देख सकते हैं, जो पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। पर इस चीज़ ने बहुत बड़ा सवाल सामने ला दिया है कि क्या वेल मछलियाँ पहले सूखी ज़मीन पर रहती थीं और एवोल्यूशन से वो पानी में चली गईं, क्योंकि यहाँ पर मिली वेल मछलियों के पैर भी पाए गए हैं और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एवोल्यूशन से वो धीमे धीमे गायब हो गए और वेल समुद्र में रहने लगीं। लेकिन ऐसा कब हुआ? और ये भी पता लगा है कि ये जगह पहले समुद्र में या उसके आसपास हुआ करती थी। तो इससे हमें वेल्स के एवोल्यूशन के बारे में ऐसी बात पता चली जो पहले कभी किसी ने नहीं सोची थी। याक चाल, आज के ज़माने में हर चीज़ आसान हो गई है, पर पुराने ज़माने में चीज़ों को ठंडा रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसीलिए आज हम देखेंगे दुनिया का सबसे पुराना फ्रिज या कोल्ड स्टोर, जिसका नाम याक चाल है। इसे मिडिल ईस्ट में ईरान देश के रेगिस्तान में पाया गया। इस जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से हज़ारों साल पहले पर्शियंस ने इस समस्या को सुलझाने के लिए याकचाल नाम की इस इमारत को बनाया। ये एक तरह का एवोपोरेटिव कूलर है जो रेगिस्तान के इस विशेष मौसम का फ़ायदा उठाकर काम करता है और ठंडा रहता है। इसकी बनावट रेगिस्तान के मौसम में लो ह्यूमिडिटी का इस्तेमाल करके वाटर एवोपोरेट करती रहती है, जिससे रात के समय इसमें ठंड समा जाती है जो काफ़ी देर तक रहती है। उस समय इस जगह पर लोग पानी से बर्फ़ जमा कर स्टोर करते थे और कभी कभार खाने पीने की चीज़ें भी। 2400 साल पुराने ये याकचाल और भी कई यहाँ पर पाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल प्राचीन समय में उस समय की जनता किया करती थी।